आयुर्वेद परिचय एवं सिद्धांत क्लास में आपका सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक रहेगा अधारणीय व धारणीय वेग। अधारणीय व धारणीय। धारणीय वेग। धारणीय और अधारणीय वेग क्या है? हाँ, जो धारण करने वाली चीज है वो धारणीय है और जो अधारणीय। गुड। अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि वेग त्वरित गति से निकलने वाली प्रक्रिया को वेग कहते हैं। आहार ग्रहण करने के पश्चात भोजन के पाचन के फलस्वरूप रस आदि धातु व मल का निर्माण होता है। धातुएं शरीर का पोषण करती है, परंतु मल मात्रात्मक रूप से अधिक होने के कारण शरीर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, अतः उन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। ये शरीर के लिए हितकर नहीं होते, अतः इन्हें शरीर के लिए विजातीय तत्व कहते हैं। इसलिए शरीर इन्हें सामान्य प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालता है। मतलब जो मल है ना, खाए पिए अन्न जो खाते हैं पीते हैं उसका सार भाग रस बन जाता है और जो मल भाग है वो पुरुष रूप में या मूत्र रूप में बाहर निकलता है। इन वेगों को निकालना आवश्यक होता है, नहीं तो अनेक प्रकार की व्याधियां हो जाती है। आचार्य सुश्रुत ने इन वेगों को रोकने को वाली व्याधि का नाम उदावर्त कहा है। उदावर्त का मतलब होता है उल्टा। जैसे अपान वायु बाहर निकलती है और वो अपान वायु अगर बाहर नहीं निकलेगी तो वो उल्टी चलेगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं हाँ अपांग। तो बुद्धिमान व्यक्तियों के से उत्पन्न हुए वेग क्या है? जैसे वेग है मूत्र, पुरुष, रेत्स, वात, वमन, शवथु, छींक, उद्गार, डकार, द्रंभा, जमाई, क्षुत, पिपासा, वाष्प, निंद्रा, परिश्रम। ये उत्पन्न श्वासों को रोकना नहीं चाहिए। ये चीजें है ना, ये नहीं रोकनी चाहिए। आचार्य वागवट ने भी इन्हीं 13 वेगों का उल्लेख किया है। ये अंडरलाइन करना, अधारणीय वेग जो क्या है 13 है। हाँ, आचार्य सुश्रुत है इन वेगों को रोकने से उदावर्त नाम की व्याधि हो जाती है। उदावर्त का तात्पर्य है उल्टा घुमाव। ठीक है, यदि इन वेगों को रोका जाए तो इनकी जो गति है उसके विरुद्ध गति हो जाती है। अर्थात अपान वायु आदि वेगों को जिधर से निकलना चाहिए उधर से नहीं निकलकर विपरीत मार्ग से निकालने का प्रयास करते हैं। यह अवशेष के कारण होता है, अवरोध के कारण होता है, जिससे तत्जन्य व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। मूत्र वेग रोकने के होने वाले रोग क्या है? मूत्र के वेग को प्रयत्न पूर्वक रोकने से वायु प्रकोपित होकर मूत्राशय तथा शिशिर में शूल उत्पन्न करता है। शूल किसको कहते हैं? दर्द को। रुके हुए वेग के कारण मूत्राशय विस्फारण हो जाता है, जिससे उसकी आकुंचन प्रसारण आदि स्वाभाविक गति प्रभावित होती है। इससे मूत्र बार बार बूंद बूंद के रूप में निकलता है। सीधा खड़ा करने से बस्ती प्रदेश में तनाव के कारण वेदना का अनुभव करता है। रोगी उस पीड़ा को कम करने के लिए आगे की ओर झुककर उस तनाव को कम करने का प्रयास करता है। मूत्राशय के मूत्र से परिपूर्ण होने के कारण वक्षण प्रदेश में तनाव की अनुभूति होती है। क्योंकि मूत्राशय के बाद मलाशय रहता है, इसलिए उस पर भी दबाव पड़ने के कारण पीड़ा होती है। इसका प्रभाव अंडकोश पर भी पड़ता है। सुश्रुत के अनुसार उत्पन्न हुए वेग को रोकने से वह व्यक्ति कठिनाई से थोड़ा थोड़ा मूत्र त्याग करता है। शिशन, गुदा, वक्षण, बस्ती, मुस्क, अंड, नाभि प्रदेश, मस्तिष्क प्रदेश में शूल होने से शरीर के भिन्न किए जाने समान तीव्र शूल होता है तथा व्यक्ति की बस्ती अर्थात मूत्राशय फूली हुई रहती है। बस्ती किसको कहते हैं? मूत्राशय। आए हुए मूत्र का वेग रोकने से बस्ती तथा लिंग में शूल, मूत्र कृच्छ, सिर में वेदना, परिणाम
पीड़ा होते हुए समय शरीर का झुक जाना, वक्षण प्रदेश में अनाहय कि ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। मूत्र का वेग रोकने से उत्पन्न हुए रोगों में स्वेदन, अवगाहन, अभ्यंग करना तथा घृत का अपीडन कर प्रयोग करना चाहिए। बस्ती में अनुवासन, निरोह तथा उत्तर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। मूत्र का वेग रोकने से अंग अंग में टूटने जैसी पीड़ा, अश्मरी रोग का होना, अश्मरी किसको कहते हैं? पथरी को। ठीक है। मूत्राशय में, मूत्र मार्ग में, वक्षणों में, मूत्र व स्रोत में, गविनियों में, वृक्कों में पीड़ा का होना तथा अपान वायु पुरुष के वेग को रोकने से पैदा होने वाले रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। आचार्य वाग्भट ने मूत्र का वेग रोकने से होने वाली चिकित्सा में अपीडक घृत का सेवन कर बताया है। भोजन करने के पहले तथा भोजन के पच जाने पर उत्तम मात्रा में घृतपान कराना चाहिए, अर्थात 2 बार सेवन किए हुए घृतपान को अपीडक कहते हैं। ये अंडरलाइन कर लेना, अपीडक किसे कहते हैं। ठीक है। अब है पुरुष वेग रोकने से। पुरुष क्या है? लैटिन में बोलते हैं इसको। ठीक है। नाभि प्रदेश के नीचे अपान वायु का कार्य क्षेत्र है। पुरुष की प्रवृत्ति करना अपान वायु का कार्य है। पुरुष का वेग रोकने के कारण अपान वायु में विकृति हो जाती है, जिससे वहां स्थित तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिससे अपान वायु की गति अनुलोम नहीं होकर प्रतिलोम हो जाती है, मतलब नीचे की तरफ नहीं होकर के ऊपर की तरफ हो जाती है वो। तथा पुरुष मलाशय रेक्टम से बृहदांत्र लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिससे वहां पुरुष के जल का अवशोषण हो जाता है। मल के शुष्क हो जाने के कारण मल त्याग की प्रवृत्ति नहीं हो पाती, जिससे अपान वायु की विकृति होकर आटोप, शूल आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। वायु के प्रतिलोम गति के कारण जृंभा, छर्दी, छर्दी किसको कहते हैं? उल्टी को, आदि के रूप में लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। मलाशय के ऊपर ही मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर रहता है, जिससे मलाशय परिपूर्ण होने के कारण मूत्राशय पर भी प्रभाव पड़ता है। शिशन से शिशन आदि में भी वेदना होती है। आचार्य चरक ने पुरुष वेग रोग के कारण होने वाली व्याधियों में आटोप, शूल, गुद्द आदि स्थानों पर कर्तव्यनत पीड़ा, मल का अवरोध, अपान वायु व ऊर्ध मार्ग की ओर गमन, ऊर्ध मार्ग की ओर गमन, कभी कभी मुख की ओर से पुरुष का बाहर निकलना, ये लक्षण पुरुष का वेग रोकने के कारण होता है। पिंडलियों में ऐंठन, प्रतिशाय, प्रतिशाय किसको कहते हैं? जुखाम को। हाँ। सिर में पीड़ा होना, उद्गार, ढकारों का आना, परिकर्तिका, गुद बलियों में कैंची काटने की वेदना, हृदय की गति में रुकावट आ जाना, मुख से मल का निकलना आदि लक्षण पुरुष का वेग रोकने के लिए होता है। और रोकने से संवेदन, अभ्यंग, अवगाहन, गुदा में वर्ती डालना, बस्ती क्रम तथा प्रमादी अन्नपान का सेवन हितकारी होता है। जो द्रव्य स्रोतों से मल को अलग करे उसे परमादि कहते हैं। आचार्य वाग्भट के अनुसार पुरुष वेग और जन्य रोगों की चिकित्सा में गुदा मार्ग में मूल प्रवर्तनी वर्ती का प्रयोग करें, उदर के ऊपर अभ्यंग करावे, द्रोणी अवगाहन करें तथा संवेदन बस्ती क्रम करें। शुक्र अवरोध, शुक्र को क्या कहते हैं? रेत्स भी कहते हैं इसको, रेत्स। हाँ। शुक्र की उत्पत्ति किशोरावस्था में होती है। किशोरावस्था किसको कहते हैं? 15 साल से लेके 25 वर्ष तक, जो लगभग 60-65 वर्ष तक बनी रहती है। स्त्री से सहवास करते समय यह शिशनेन्द्रिय के से बाहर आता है। कामोत्तेजना के समय शुक्र व स्रोत के सभी अंग कार्य करने लगते हैं, जिससे श्राव की उत्पत्ति सबसे अधिक होती है। मैथुन की इस श्राव का सदुपयोग है। यदि उत्तेजना होने पर भय या अन्य कारणों से अंग के स्खलित शुक्र के वेग को रोक दिया जाए तो अवरोध के कारण शुक्र व संस्थान के अंगों में शोथ व वेदना होने लगती है। ठीक है। आचार्य चरक के अनुसार शुक्र का वेग रोकने से मेंढर और वृषण में शूल, अंगमर्द, हृदय में वेदना, मूत्र का रुक रुक कर आना, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। जागृत व स्वप्नावस्था उत्पन्न होते हुए शुक्र के वेग को रोकने से बस्ती, गुदा और मुस्क प्रदेश में शोथ व पीड़ा उत्पन्न होती है तथा मूत्र का अवरोध होता है एवं शुक्रजन्य अश्मरी तथा अश्मरी का अथवा शुक्र का
ग्रह श्रवण होता है। अश्विनी पथरी को कहा गया है, ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त हृदय पीड़ा, अंगमर्द तथा अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मूत्र के साथ शुक्र का निकलना, गुह्य अंग लिंग आदि में पीड़ा, शोथ, ज्वर, हृदय में पीड़ा, मूत्र की प्रवृत्ति में रुकावट, अंगों में टूटने जैसी वेदना का होना। वेदना किसको कहते हैं? पीड़ा। हाँ, शोथ, ज्वर, शोथ सोजन, ज्वर मन बुखार हो गया, हृदय में पीड़ा, मूत्र की प्रवृत्ति में रुकावट, अंगों में टूटने जैसी वेदना का होना, अंडवृद्धि, अस्मरी, नपुंसकता आदि रोग हो जाते हैं। जहां आचार्य सुश्रुत ने भी शरीर स्थान में कामजवर का उल्लेख किया है। ठीक है, कामजवर भी हो जाता है कई बार। आचार्य चरक के अनुसार शुक्रावरोध जन्य रोगों की चिकित्सा में वातनाशक तेलों का अभ्यंग, अभ्यंग किसको कहते हैं? मालिश को। अवगाहन, अवगाहन का माने होता है पानी में तैरना। मदिरा पान, मुर्गे के मांस का भक्षण, साली चावल तो दूध सेवन, निरोह बस्ती, मैथुन हितकर होते हैं। पथ्य प्रयोग से दूध तथा चावल का प्रयोग करना चाहिए। बस्ती का शोधन करने वाली औषधियों में तृण पंचमूल से सिद्ध दूध का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार शुक्र अवरोध के कारण उत्पन्न उदावरत रोग में पंचतृण, गोखरू, ककड़ी का बीज, कुष्मांड बीज, कुष्मांड किसको कहते हैं? पेठे को। ठीक है, आदि द्रव्यों के चूर्ण से साधित क्षीर का प्रयोग करना चाहिए। मुर्गा का मांस, सुरा, सालिमा, धान्य, उत्तर बस्ती, अभ्यंग, अवगाहन, बस्ती शोधक तथा गोक्षुर आदि से पकाए दूध प्रिय स्त्रियों का सेवन शुक्रावरोध से उत्पन्न होने वाली व्याधियों में करना चाहिए। है? गोखरू, गोखरू, गोखरू मतलब अपने भाखड़ी बोला नहीं, आप भाखड़ी को जानते हो? खेत में जानो भाखड़ी ने खेत में काम करेगा है, उसका नाम गोखरू है। ठीक है, गोखरू बोलते हैं उसको, भाखड़ी को। अपान वायु का वेग रोकने से होने वाली व्याधियां। अपान वायु का स्थान अधो प्रदेश है। मूत्र, मल, शुक्र आदि का विसर्जन करना इसका प्रमुख कार्य है। यदि अपान वायु का अवरोध हो जाता है तो उसकी गति प्रतिलोम हो जाती है। अगर मान लो अपान वायु किसको कहते हैं? नीचे की तरफ निकलना हवा का, वो अगर नीचे की तरफ नहीं निकलेगी तो वो ऊपर की तरफ चढ़ेगी छाती में। हाँ, और उल्टी होगी, जिससे बृहदंतर बड़ी आंत में चली जाती है। जहां आद्यमान उदरशूल, आद्यमान का आवरण है, उदरशूल मतलब पेट का दर्द नामक लक्षण उत्पन्न करती है। हाँ, आचार्य चरक के अनुसार अपान वायु का वेग रोकने के बाद मूत्र व मल की रुकावट, उदर में अद्यमान कलम, मानसिक थकावट, उदर में पीड़ा, वातजन्य रोग हो जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने अपान वायु से उत्पन्न होने वाले उदावत से होने वाली व्याधियों में अपने मार्ग में अवरुद्ध हुआ अपान वायु, आद्यमान शूल, हृदय का अवरोध या हृदय या आवास आवरण, सिर में पीड़ा, प्रबल श्वास, हिक्का, हिक्का किसको कहते हैं? हिचकी को, काश, प्रतिशय, गल ग्रह, कफ, पित्त का अपने स्थानों के प्रसार कराना, पुरुष का क्षय तथा उसे मुख मार्ग से बाहर फेंकना, यह लक्षण उत्पन्न करता है। गुलम, उदावर्त, उदरशूल, कलम आदि अपान वायु को रोकने से होते हैं। अपान वायु मूत्र पुरुष की प्रवृत्ति में रुकावट आ सकती है। नेत्र रोग, अग्निमद, मंदाग्नि एवं हृदय रोग, हृदय का जकड़ जाना यह हो सकता है। अपान वायु का वेग रोकने से होने वाली रोग की चिकित्सा क्या है? आचार्य चरक के अनुसार अपान वायु का वेग रोकने से होने वाली रोगों की चिकित्सा में संहनन, भर्ती का प्रयोग, वातानुकूलन, खान पान, वातानुकूलन द्रव्यों के कवास से बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य वाग्भट के अनुसार अपान वायु की विकृति में शनि संवेदन का प्रयोग करना, गुदवर्ती का प्रयोग करना। गुदवर्ती क्या है चीज? ये गुदवर्ती कब्जी हो जाती है, उसके बाद में एक गुदा में वर्ती रखी जाती है। हाँ, वर्ती, उसको गुदवर्ती, हाँ त्रिकोण टाइप की होती है वो गुदवर्ती, ग्लेसरीन की।
वो ग्लेसरीन की बनी हुई होती है, उसको गुदवर्ती बोलते हैं। सर्दी का वेग रोकने से होने वाले रोग, सर्दी किसको कहते हैं? छींक को, छींक को नहीं, छींक को नहीं, उल्टी को। हाँ, सर्दी उल्टी को। शरीर से विजातीय तत्वों को निकालने के मुख्यतः दो मार्ग है, एक मुख मार्ग, दूसरा गुद मार्ग। भाई कोई चीज विजातीय द्रव्य है क्या तो लैट्रिन के द्वारा होगा और क्या उल्टी के द्वारा होगा। ठीक है। जब भोजन का सम्यक प्रकार से पाचन नहीं होता तो उदर मार्ग से अपक्व आहार निकलता है। जैसे कई बार अपच हो जाती है, रोटी वोटी खाते हैं वो पचती नहीं है तो उल्टी हो जाती है, उससे उसे सर्दी कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी की इच्छा हो रही है तो सर्दी करा देना चाहिए। उल्टी आमती हो नहीं तो उल्टी को रोकना नहीं चाहिए, कहने का मतलब, जिससे विजातीय तत्व बाहर निकलता जाए। व्यक्ति सहज महसूस करता है। सर्दी को वमन भी कहते हैं, वमन भी उल्टी का नाम है। वमन पंचकर्म के अंतर्गत प्रथम कर्म की कहा जाता है, जिसमें प्रकोपित कफादि दोषों को वामक द्रव्यों की सहायता से बाहर निकालता है। सर्दी का वेग रोकने से कंठ तथा त्वचा प्रधान व्याधियां यथा कंडू, कोठ आदि के होने की संभावना रहती है। आचार्य चरक के अनुसार सर्दी के वेग को रोकने से कंडू, कोठ, भोजन में अरुचि, व्यंग्य, शोथ, पांडु रोग, ज्वर, कुष्ठ, हल्लास हो जाते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार सर्दी के वेग को रोकने के लिए कुष्ठ, अरुचि आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सर्दी का वेग रोकने के कारण विसर्प रोग, कोठ, चकते पड़ जाना, शरीर पर चकता हो जाए, कई अंग क्या बात है, कुष्ठ रोग, नेत्र रोग, कंडू, पांडु रोग, ज्वर, काश, श्वास की मिचलाना, जी मिचलाना, व्यंग्य, शोथ रोग हो जाते हैं। सर्दी के वेग को रोकने से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा आचार्य चरक के अनुसार सर्दी के वेग को रोकना हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें विजातीय तत्व, प्रकोपित दोष, अपक्व आहार होता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों की तुरंत कुछ द्रव्य खिलाकर वमन करा देना चाहिए। इसके साथ ही साथ धूम्रपान, उपवास, रक्तमोक्षण, रुक्ष आदि द्रव्यों का सेवन, व्यायाम, परिचन, विरेचन आदि क्रम कराना चाहिए। सर्दी के वेग को रोकने से उत्पन्न उदावरत रोग में दोषों के अनुसार भली भांति स्नेह, संवेदन, वमन, विरेचन कराने के, वमन विरेचन क्या है, ये वमन क्या है, उल्टी, विरेचन दस्त। हाँ हाँ, पश्चात यवक, क्षार व सेंधव मिश्रित घृत व तेल का व्यंग्य कराना चाहिए। आचार्य वाग्भट के अनुसार सर्दी का वेग रोकने से होने वाली व्याधियों में गंडूस धारण, गंडूस किसको कहा गया था, मुंह के अंदर जैसे पानी है दवाई को भर करके जो अंदर नहीं चले अपन उसको गंडूस कहते हैं। हाँ, एक तो होता है कवल, एक होता है गंडूस, आपको पढ़ाया गया दोनों। गंडूस तो मुंह के अंदर घूमेगा नहीं अंदर, हाँ, और उसमें हाँ उसके अंदर पानी आधा भर करके इसको घुमाएंगे, उसको कवल कहते हैं। कुरला अपन कहते हैं, कुरला करते हैं। हाँ, गंडूस और कुरला। शवतु, शवतु आगे ये शवतु कहते हैं छींक को, का वेग रोकने से होने वाली व्याधियां क्या है, नासिका द्वारा अचानक तीव्र गति से तेज शब्द युक्त वायु का निकलना ही शवतु कहलाता है। गंध का वहन सूक्ष्म अणुओं के द्वारा वायु से होता है। तीक्ष्ण व असात्यमय पदार्थों के सूंघने से या नासा में चले जाने से गंध व परमाणु नासा स्थित नासा कलागत नाड़ियों को प्रक्षुभित करके छींक को उत्पन्न करते हैं। अपने नास के अंदर एक श्लेष्मी कला होती है, मतलब पतली झिल्ली टाइप की, उसके अंदर कोई कण चला जाए या कोई मच्छर वगैरह हो रहा है जैसे, तो उससे क्या है, छींक आती है। ठीक है। परमाणु नासा स्थित, परमाणु मतलब छोटे कण बोलते हैं परमाणु को, कलागत नाड़ियों को प्रक्षुब्ध करके छींक उत्पन्न करते हैं। आचार्य चरक के अनुसार मस्तिष्क में वायु सभी प्रदेशों में आश्रित होकर नासागत मर्मों का स्पर्श कर शवतु रोग उत्पन्न करता है, अर्थात अपने कुपित होने के कारणों से कुपित वायु सिर प्रदेश के संपूर्ण अवयव में व्याप्त होकर नासिका में रहने वाले मर्म प्रदेशों से संबंध स्थापित कर शवतु रोग उत्पन्न करता है। इसी को आचार्य सुश्रुत ने इस प्रकार स्पष्ट किया है, नासिका में स्थित श्रृंगाटक मर्म के दूषित होने पर वहां की वायु मिथ्या आहार विहार या आगंतुक कारणों से दूषित हो जाती है, तब कफ को अनुगामी बनाकर बार बार वह शब्द करती है। नासा के बाहर आती है, तब उसे
शास्त्र के दोष शब्द को कहते हैं। घ्राण आदि स्थित मर्म से यहाँ घ्राण नाड़ी जो प्रथम यह कर्नेल नर्व का प्रग्रहण होता है, यह क्रैनियल नर्व का ग्रहण करती है। नासागु या नेजल कैविटी के विवरों में अवस्थित श्लेष्म कला की भी स्थानिक कला को उत्तेजित करके छींक उत्पन्न करता है। छींक से असातम्य व बाह्य पदार्थ बाहर आ जाते हैं तथा दोष के बाहर निकल जाने से किसी प्रकार के रोग की आशंका नहीं रहती। इस प्रकार नासागुहा में अवस्थित दोष या असातम्य बाह्य पदार्थों को बाहर निकालने का प्रयत्न छींक कहलाता है। यह एक प्रतिवर्त क्रिया है। प्रयत्न पूर्वक या अन्य किसी कारण से छींक के रुक जाने से असातम्य पदार्थ अंदर ही रह जाता है तथा स्रोतों को अवरुद्ध करके अनेक रोगों का उत्पन्न करता है। आचार्य चरक के अनुसार क्षवतु वेग को रोकने से उत्पन्न रोगों में आचार्य शिरेशूल, मन्यास्तम, अर्दित, अर्धाभेदक तथा ज्ञानेन्द्रिय में दुर्बलता आदि व्याधियां क्षवतु के वेग को रोकने से होती हैं। आचार्य सूत्र के अनुसार छींक के प्रवृत्त हुए वेग को रोकने से सिर, नासा तथा नेत्रों में भयानक कष्टकारी रोग उत्पन्न होता है तथा कंठ व मुख वायु से भरे हुए रहते हैं। वह उनमें सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। वह रुगण कुंजन अव्यक्त भाषण करता है तथा वायु की अप्रवृत्ति तथा चक्रकात, मन्यास्तम, गलस्तम आदि रोग हो जाते हैं। छींक के वेग को रोकने से होने वाली व्याधियों को आचार्य वाग्भट ने इस प्रकार कहा है। छींक के वेग को रोकने से सिर में पीड़ा, कान आदि दुर्बल इंद्रियों में दुर्बलता, मन्यास्तम, अर्जित आदि विकार उत्पन्न होते हैं। क्षवतु वेग के अवरोध से उत्पन्न रोगी की चिकित्सा क्या है? आचार्य तर्क के अनुसार क्षवतु वेगावरोध से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा में चतुर के ऊपरी भाग में वातनाशक तेलों से अभ्यंग भोजन के बाद घृतपान करना लाभदायक होता है। क्षवतु के उत्पन्न उतावर्त में मरीच, तिपली आदि तीक्ष्ण द्रव्यों से अंजन तथा अवपीड़न से तथा तीक्ष्ण द्रव्यों के चूर्ण को सूंघने से अथवा धूमबत्ती के प्रयोग से छींक का प्रवर्तित कर क्षवतु निरोधक अन्य उतावर्त को नष्ट करना चाहिए तथा तीक्ष्ण औषधियों के चूर्ण को नासा में परिवहन करने से केवल सूर्य की किरणों के सम्मुख 3-4 मिनट तक देखते रहने से हिकाव की प्रवृत्ति होकर क्षवतु निरोधजन्य उदावर्त नष्ट हो जाता है। जो ये कई बार छींक आवा नहीं आमती दिखा है तो सोच के सामने नहीं आप देखागा 1-2 मिनट तो वह छींक बाहर ना जाएगी। ठीक है। छींक के वेग को रोकने से उत्पन्न हुए रोगों की चिकित्सा तीक्ष्ण द्रव्यों के धूम्रपान से, तीक्ष्ण द्रव्यों तो बनाए गए अंजन से, तीक्ष्ण द्रव्यों के नाश्य से, सूर्य की ओर देखने से, पुनः छींक के आ जाने से शरीर संवेदन से करें। उद्गार वेग का उत्कारण करने से उत्पन्न रोकने होने वाली व्याधियां। उद्गार किसको कहते हैं? ढकार को। जो ढकार आते हैं ना उसको उद्गार बोलते हैं। उद्गार का ढकार लेना उदान वायु का कार्य है। खाली अमाशय में वायु भरी रहती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो अमाशय के भोजन से परिपूर्ण हो जाने के कारण डकार आती है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। यदि इस प्रक्रिया को किसी कारण से रोका जाता है तो उदान वायु के प्रकोप के कारण गले में सोजन, काश किसको कहते हैं? खांसी को, अन्य वाद विकारों की उत्पत्ति होती है। आचार्य चरक के अनुसार हिचकी, श्वास, भोजन में अरुचि, कंप, विबंध, हृदय, छाती में जकड़ाहट आदि व्याधियां उद्गार के वेग को रोकने से होती है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार भी उद्गार के वेग रोकने से कंप, हिक्का, हृदय की जकड़ाहट आदि भयंकर वातिक रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। आचार्य वाग्भट के अनुसार उद्गार का वेग रोकने के कारण अरुचि, शरीर में कंपकपी का होना, हृदय तथा फुफ्फुस की गति में रुकावट, आद्यमान, काश, हिक्का की उत्पत्ति हो जाती है। उद्गार का वेग रोकने से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा। चरक आदि सभी आचार्यों ने उद्गार का वेग रोकने से उत्पन्न रोग की चिकित्सा हिक्का रोग के समान करने का निर्देश दिया है। अच्छा, अब है जृंभा। जृंभा किसको कहते हैं? जम्भाई। आप मुंह बाई करा नहीं और इस तरह से ये जम्भाई बोलते हैं इसको। जम्भाई लेना ऊर्ध्व जत्रोगत अंगों के स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस वेग को यदि किसी कारण से रोका जाता है तो ऊर्ध्व जत्रोगत व्याधियां होने की संभावना अधिक होती है। ऊर्ध्व जत्रोगत किससे कहते हैं? ऊर्ध्व जत्रोगत जो नाड़ से ऊपर के
भाग हो, अपने ये गला है ना, यहाँ से ऊपर का भाग हो, उसको उस जो है जत्रुगत कहते हैं। जैसे आंख, कान, नाक, सिर वगैरह है, जो भी है, ठीक है। बिना शरीर का झुकना, अक्षेप, संकोच, शून्यता, शरीर हाथ पैरों में कंप होना तथा जिह्वा वेग के धारण करने से होने वाली व्याधियां। सुश्रुत के अनुसार जिह्वा के उत्पन्न वेग को रोकने से मन्यस्तम, सूर्यावर्त, सूर्यावर्त किसको कहते हैं? आंधा शेषी। कई जगह एक माथो दुखने लग जाए, नहीं एक साइड हो, हाँ एक साइड में दुखता है, एक साइड में पानी आता है आंखों में, उसको क्या बोलते हैं? सूर्यावर्त। शिरोरोग, कंप, सुप्ति आदि वात विकार, चक्कर, अरुचि तथा भ्रम आदि रोग एवं कर्ण, मुख, नासा, नेत्रों में भयानक विविध रोग उत्पन्न होते हैं। आचार्य वाग्भट के अनुसार जिह्वा रोग का वेग रोकने से वातजन्य सभी प्रकार की व्याधियां तथा सिरशूल, कर्ण आदि ज्ञान इंद्रिय में दुर्बलता, मन्यास्तंभ, अर्धित आदि को हो जाती है। अर्धित किसे कहते हैं? अर्धित कहते हैं मुंह का टेढ़ा हो जाना, लकवा मार जाना। कई लकवा मार जाए ना मुंह में, अर्धित। हाँ हाँ। जिह्वा वेग से रोकने वाली व्याधियों की चिकित्सा क्या है? आचार्य चरक वाग्भट ने जिह्वा वेग से होने वाली व्याधियों की चिकित्सा वातनाशक औषधियों से करने का निर्देश दिया है। वही आचार्य सुश्रुत ने प्रथम संयन प्रसाद संवेदन करने को कहा है। अब लिखा है सुधा, सुधा कहते हैं भूख को। वेग के धारण करने से होने वाली व्याधियां अन्न को प्राण या जीवन कहा जाता है। यह त्रय उपस्तंभ में आता है। त्रय उपस्तंभ क्या है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, ये त्रय स्तंभ है। ये भोजन के, आहार मन भोजन, हाँ मतलब ये अपना जो शरीर है वो तीन स्तंभ है। तीन स्तंभ का मतलब तीन खंभा, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये तीनों चीज अपने शरीर को धारण कर लेना चाहिए। एक तो आहार टाइम पे करो, निद्रा टाइम पर लो, हाँ आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये तीन स्तंभ बताए गए हैं। भोजन करने पश्चात जीवा से भी पाचन प्रारंभ हो जाता है तथा अमाशय में पाचाग्नि तथा पेप्टिक जूस आदि का स्राव होता है, जिससे भोजन का पाचन होता है। पाचन के पश्चात क्षुधा की उत्पत्ति होती है। यदि अमाशय में भोजन नहीं है तो पाचनाग्नि धातुओं का पाचन करने लगती है, ठीक है, जिससे रसादि धातुओं में क्षय हो जाता है, जिससे रक्त की अल्पता, भ्रम, दुर्बलता आदि उत्पन्न हो जाते हैं। आचार्य चरक ने अनुसार भूख का वेग रोकने से शरीर में कृष्णता, दुर्बलता, शरीर के वर्ण में परिवर्तन, अंगों में वेदना, भोजन में अरुचि, चक्कर आना, ये लक्षण होते हैं। इसमें स्निग्ध, उष्ण तथा लघु भोजन करना चाहिए। आचार्य सूत्र के अनुसार तंद्रा, अंगमर्द, अरुचि, विभ्रम तथा दर्शन शक्ति की निर्बलता, ये लक्षण भूख का वेग रोकने के कारण होता है। वाग्भट के अनुसार भूख का वेग रोकने से शरीर के टूटने जैसी पीड़ा, अरुचि, गलानी, कृष्णता का अनुभव होना, स्थूल व चक्कर आना आदि लक्षण होते हैं। क्षुधा वेगारोध से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा क्या है? आचार्य चरक व वाग्भट ने अनुसार उत्पन्न हुए रोगों की चिकित्सा में स्निग्ध, उष्ण, लघु भोजन रोगी को कराना चाहिए। अब आता है पिपासा। पिपासा किसको कहते हैं? प्यास को। पिपासा वेग के धारण करने से होने वाली व्याधियां क्या है? शरीर के जलयांश प्रतिक्षण स्वेद, मूत्र, मल के द्वारा उत्सर्जित होते रहते हैं। उसकी पूर्ति के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, जिससे सांकेतिक रूप से पिपासा उत्पन्न होती है। यदि व्यक्ति जल को समय समय पर पीता रहना चाहिए। जो पिपासा का प्यास की पूर्ति नहीं होने से अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। आचार्य चरक के अनुसार प्यास का वेग रोकने से कंठ व मुख का सूखना, बहरापन, थकावट, अवसाद, हृदय में पीड़ा होती है। आचार्य सूत्र के अनुसार तृष्णा से उत्पन्न हुए वेग को रोकने से कंठ व मुख का सूखना, श्रवण अवरोध, प्यास की अधिकता तथा हृदय में पीड़ा उत्पन्न होना, ठीक है। स्रोत प्रकरण में आचार्य ने उदक वह स्रोत की गणना की है तथा उसका दो मूल, तालु तथा कलम माना है। उदक वह स्रोत दृष्टि होने पर तृष्णा का प्यास लगना, यह प्रमुख दृष्टि माना है। आचार्य वाग्भट के अनुसार तृष्णा वेग को रोकने से मुख शोष, मुख का सूखना, शरीर में स्थिरता, बधिरता, मोह, भ्रम, चक्र का आना, हृदय रोग की उत्पत्ति की रोग हो सकती है। पिपासा
पिपासा वेग धारण होने वाली और व्याधियों की चिकित्सा क्या है? तृष्णा के वेग को धारण करने से होने वाली व्याधियों में शीतल द्रव्यों का तर्पण करना प्रयोग आचार्य चरक व वागो ने बताया कि परंतु आचार्य सुश्रुत ने घृत तथा शीतल पानी में घोले हुए सत्तू सत्तू जानते होंगे आप, मंत्र तथा शीतल ये वागो को पान कराना चाहिए। सत्तू जौ का होता है, जौ है ना, जौ, हाँ जौ का सत्तू होता है। अच्छा, अब आता है अश्रु। अश्रु अश्रु वाष्प यानी आंखों में आंसू। अश्रु अश्रु के नेत्र का स्वाभाविक स्राव है जो निरंतर अश्रु नलिकाओं से निकलता रहता है, जो नेत्र को आर्द्र बनाए रखता है। अश्रु स्राव क्षारीय होता है। यह साधारण अवस्था में केवल अक्षी कला को आर्द्र बनाने रखने मात्र से लिए होता है तथा वाष्प भवन के द्वारा नष्ट होना रहता है, किंतु कभी कभी शारीरिक व मानसिक उत्तेजनाओं के फलस्वरूप अश्रु ग्रंथि प्रभावित होकर अश्रु स्राव का अधिक मात्रा में निर्माण करने लगती है। अश्रु स्राव के निकल जाने पर नेत्र व मन दोनों में हल्कापन आ जाता है, किंतु वेग को किसी प्रकार से रोक दिया जाए तो शरीर में भारीपन, अश्रु ग्रंथि संबंध तथा अन्य नेत्र से संबंधित रोग हो सकते हैं। आंसू के वेग को रोकने के प्रतिशय नेत्र रोग, हृदय रोग, भोजन में रुचि तथा सिर चक्कर आने लगता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अत्यधिक आनंद के कारण उत्पन्न हुए तथा अत्यधिक शोक के कारण प्रवृत्त हुए नेत्र के उदक या अश्रु के वेग को रोकने से शरीर में भारीपन, अभिषेध आदि तीव्र नेत्र विकार तथा पिन्स उत्पन्न होते हैं। आचार्य वर्ग के अनुसार आंसू का वेग रोकने के कारण पिन्स, प्रतिशय, नेत्र रोग, शिरोरोग, हृदय रोग तथा मन्यास्तंभ, अरुचि, भ्रम तथा गुलम रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अश्रु वेग निरोधक व्याधियों की चिकित्सा क्या है? अश्रु का वेग रोकने से उत्पन्न होने वाली व्याधियों की चिकित्सा में शयन, मदिरापान, प्रिय लगने वाली कथाएं सुनना चाहिए। अब है निंद्रा वेग के धारण। हाँ, आयुर्वेद में त्रय उपस्तंभ के अंतर्गत निंद्रा का वर्णन किया गया है। अतः स्वस्थ रहने के लिए सम्यक निंद्रा लेना आवश्यक है। जब मन अपने कर्मों को करते हुए थक जाता है तथा इंद्रियां अपने विषय से निवृत्त हो जाती है तो व्यक्ति सोता है। या हम यह कह सकते हैं कि थके हुए नाड़ी तत्वों को विश्राम देने के लिए ही प्रधानतः निंद्रा की उत्पत्ति होती है। यदि सम्यक प्रकार पूर्ण निंद्रा नहीं ली जाए तो विभिन्न प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। आचार्य चरक के अनुसार जमाई अंगों का टूटना, तंद्रा, सिर में वेदना, नेत्र में भारीपन, ये रोग निंद्रा के वेग को धारण करने से होते हैं। आचार्य सुश्रुत के अनुसार निंद्रा के वेग से उत्पन्न हुए वेग को रोकने से जिम्बा, अंगमर्द, शरीर के हस्तपाद आदि अंग, शरीर व नेत्रों में जड़ता तथा तंद्रा ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। मोह, बेहोश, सिर व आंखों में भारीपन, आलस्य, जिम्बा तथा अंगों में मसलने जैसी पीड़ा का निद्रा का वेग रोकने के कारण होता है। निद्रा वेग धारण होने वाली